हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और सफ़र करते हैं फिर फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। Let's see. Okay, the star card Ace of Wands, the Hermit, Page of Wands, Knight of Cups, Two of Pentacles, Knight of Sword. Okay, bottom of the deck is the Devil card. So यहाँ पर आए हैं 3 मेजर अरकाना। काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है ये वीक। तो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से साइन अवेलेबल है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। यहाँ पर सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्गो, यहाँ पर एक्वारियस भी है और लियो भी है, जेमिनी भी है, स्कॉर्पियो भी है और कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आपका रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी की तरफ बढ़ रहा है कि इट्स लाइक कि आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते हैं और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अनहेल्दी अटैचमेंट है एक दूसरे को लेकर के। और ये पर्सन को आप ना तो छोड़ पा रहे हैं ना ही आप इस पर्सन को अपना पा रहे हैं पूरी तरह से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई ऐसे पर्सन का भी मैं यहाँ पर प्रेजेंस देख रहा हूँ जो आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करता है। ओके, सिंपली आपके पर्सन के बीच में के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं इसी थर्ड पर्सन की देन है। ओके, द डेविल से मुझे ये दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि आप उस पर्सन से प्यार भी करते हैं, तभी तो आप इस पर्सन से अलग नहीं हो पा रहे हैं किसी तरह से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर प्यार तो है, ट्रू लव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी दिखा दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इस प्यार में रोक लगा रही हैं। ओके, सो इन चीज़ों में ऐसा क्या है और जो अभी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं, क्या उसका इफ़ेक्ट इस प्यार पे पड़ा है? डेफिनेटली पड़ा है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। देखिए, जस्टिस कार्ड अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ सेपरेशन, सिंपली सेपरेशन है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं गिल्टी हैं इस चीज़ के। आप हालांकि कई बार बैलेंस बनाने की आपने कोशिश की है, आपने चीज़ों को सही करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये रिलेशनशिप ऐसे मुकाम तक आ चुका है कि आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं और ना चाहते हुए भी आप इस पर्सन से अलग हो रहे हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड सेपरेशन कंटिन्यूज। दैट मीन्स ये पर्सन कहीं से भी चेंज होने वाला नहीं है, आपको ये पता चल चुका है। एंड नाउ डेफिनेटली ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब आप ना चाहते हुए भी इस पर्सन से अलग होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी
लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल से कोई और पर्सन भी है, मुझे कोई और पर्सन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं कहीं से भी। एंड ये पर्सन जो है आपको ये कह सकते हैं कि एक काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए थे। दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है एंड ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं कहीं ना कहीं से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया पर्सन है, ओके। सो ये भी आगे आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो यहाँ पर द लवर्स भी आया है। द लवर्स से मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका जो है एक मझधार पे खड़ा है और आपको अब इसके बारे में चॉइस लेनी है कि आपको इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से हटाना है या फिर इस पर्सन के साथ एज इट इज़ रहना है। बिकॉज ये बॉन्ड जो है ये आपके लिए अनब्रेकेबल है, आप इसको तोड़ना नहीं चाहते। और एक कार्ड जो बार बार मुझे अपना मुंह दिखा रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इस कार्ड की तरफ इशारा कर रहा है मुझे, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाली है। ये रिलेशनशिप पूरी तरह से बंद भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोल्ड में देख रहा हूँ मैं, आप एक दूसरे को आप छोड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चॉइस इसी बारे में हो सकती है, राइट। ओके, सो चॉइसेस का मतलब डेफिनेटली है कि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आपके पर्सन को अभी भी इस रिलेशनशिप में उम्मीद दिखाई देती है। वो अभी भी सोचते हैं कि आपके अंदर जो प्यार है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बचा सकता है। तो ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये पर्सन जो है मैं देख रहा हूँ कि इनको अभी भी उम्मीद है कि वो सही डायरेक्शन में है और सारी चीज़ें वो सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुझे मुनासिब नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कार्ड्स बता रहे हैं मुझे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहा है आपका रिलेशनशिप, ऐसा इस पर्सन को लगता है। लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि ये पर्सन पैशनेट तो है आपको लेकर के, एंड जो कि पैशनेट मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रहा था द डेविल से, लेकिन कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी भी पूरी तरह से सीरियस नहीं है। दैट और यही चीज़ है जो कि आपको कहीं ना कहीं विचलित करती है इस पर्सन को लेकर के। ओके, सो नई शुरुआत से इसीलिए आप डरते हैं, और ये नई शुरुआत जो है मैं ये देख रहा हूँ कि द हर्मिट कार्ड से आपके रुकने का कारण बन जाती है। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन के इस नई शुरुआत के ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और आपको अल्टीमेटली यही मुनासिब लगेगा कि आप इनके किसी भी नई शुरुआत को ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार कोशिशें करेगा आपसे बात करने की, लेकिन आप उसका कोई जवाब नहीं देने वाले हैं इनको। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक चीज़ तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि कोई एज में छोटा पर्सन आपके पास कोई मैसेजेस कर सकता है इन बिटवीन, एंड आपको ये पर्सन ठीक लगेगा बट नॉट लाइक, क्योंकि आपका दिल तो कहीं ना कहीं उसी पर्सन के पास है जो आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, राइट। लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को भी नकार नहीं रहे हैं पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकता है, और हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो ये पर्सन ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है। ये जल्द से जल्द आपको अपने दिल का हाल बता देंगे एंड सब कुछ आपके सामने रिवील कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो नाइट ऑफ कप से कोई प्रपोज कर रहा है आपको बेसिकली, एंड अपने दिल का पूरा हाल बताने वाला है, रोमांटिक फीलिंग्स आपसे शेयर करने वाला है। ये पर्सन स्कॉर्पियो भी हो सकता है या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके लिए अब ये असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़ा पसंद है, और वो पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट में हैं राइट नाउ, और आप अभी वे कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है, और आप जानते हैं इस टॉक्सिसिटी का कारण आपके पर्सन ही हैं। एंड एक ये पर्सन है जो आपके साथ पॉजिटिविटी ला रहे हैं, लेकिन आपके मन में उनके लिए एज सच कोई प्यार नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ आपको उम्मीद है कि आगे जा कर के प्यार हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से आप अभी एक
इम्बैलेंस स्टेट में नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। नाइट ऑफ सोर्ड से आपके पास्ट पर्सन हैं ये, और ये आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे लड़ाई भी हो सकती है इनके बारे में, इस बारे में आपके लिए आपके साथ। सो ये पर्सन बहुत उतावले हो चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने की, लेकिन इट्स लाइक आप ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी हार्श हो सकते हैं अपनी टोन में और काफ़ी उतावले नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जमुनाई से आप डील कर रहे हो या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर बीइंग इन अ रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है। ओके, तो आप डिसाइड करेंगे कि आप इस पर्सन को, अपने पास पर्सन को कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इसी में ही आपकी भलाई है। एस ऑफ सोर्ड से आपको ये नज़र आ चुका है कि अगर आप ट्रूथफुली एक्सेप्ट करेंगे कि आपको इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहिए, सो आप नहीं रहेंगे, ये मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद अ टॉक्सिक नेचर। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है, वो देख लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वेल, ओके, एंड पीस। देखिए, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि पीस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। दैट मीन्स कि अगर शांति नहीं होगी तो क्या रहेगा जीवन में, और तभी टॉक्सिसिटी रिमूव हो सकती है आपकी अपनी लाइफ से, राइट। सो पीस में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो पास्ट रिलेशनशिप है ये आपको कहीं ना कहीं अशांत कर रहा था, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऐसी मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। विल से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, यूनिवर्स आपका साथ देने वाला है इन सभी चीज़ों में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।